हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स फाइंड करने के लिए हमने दो मेथड सीखे। आज इस लेक्चर में हम लोग तीसरा मेथड सीखने वाले हैं, दैट इज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये बहुत ही इजी और सिंपलेस्ट मेथड है सब मेथड्स के कंपैरिजन में। सो आइए देखते हैं ये फॉर्मूला क्या है और इसे कैसे अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने के लिए हमने अब तक दो मेथड सीख लिया। द फर्स्ट वन वाज फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दोनों मेथड्स हमने एक्सरसाइज खत्म कर लिए, सम सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छे से याद कर लिया। अब तीसरा एंड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सबसे ईजी मेथड माना जाता है बिकॉज हो सकता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने में आपको प्रॉब्लम हो या फिर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व ही ना हो पाए फैक्टराइजेशन से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत लेंदी है, सो इसीलिए लोग तीसरा मेथड प्रेफर करते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होता है देखते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको इसी फॉर्म में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। नाउ यूजिंग दिस आपको क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक में से ए बी और सी ये तीनों अलग से फाइंड करना है। ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा उस क्वेश्चन के लिए। और इस ए बी और सी के वैल्यूज से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला। सिंपल दिखता तो नहीं बट है सिंपल, डोंट वरी। सो एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस ऑफ बी। ये जो भी यहाँ पर बी आपको मिलेगा उसका माइनस साइन, उसका नेगेटिव साइन लेना है। करेक्ट, उसको साइन चेंज करके लेना है। माइनस ऑफ बी प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक में दो आंसर मिलता है, एक प्लस मिलता है, एक नेगेटिव मिलता है। करेक्ट। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट होता है, आपको पता है, ए इंटू सी, तो इसको मल्टीप्लाई करना है अपॉन 2 इंटू ए। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा, और x के कितने वैल्यूज मिलेंगे? दो वैल्यूज मिलेंगे, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। अब रूट के अंदर का जो पार्ट है उसको हम लोग अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा है तो आप इस रूट के अंदर के पार्ट को सेपरेटली सॉल्व कर लो और फिर इसके अंदर पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फॉर्मूला को याद कैसे रखें, तो उसके लिए एक छोटा सा मैंने स्लोगन तैयार किया है। वो क्या है देखिए, एक्स का वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल। किसको यूज़ करना है? बी, ए और सी को यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया होगा। तो स्लोगन कैसे याद रखते हैं देखो, नटखट बीवी कभी अच्छी कभी बुरी, रोटी खिला के बोली 4 AC ला दो। क्या बोला मैंने? नटखट बीवी कभी अच्छी कभी बुरी, रोटी खिला के बोले 4 AC ला दो। नटखट नेगेटिव बी, कभी अच्छी कभी बुरी, अच्छी तो पॉजिटिव, बुरी तो नेगेटिव। रोटी रूट, बोले 4 AC ला दो। याद रहेगा आपको? नटखट बीवी कभी अच्छी कभी बुरी, रोटी खिला के बोले 4 AC ला दो। आपको यही याद रखना है इस फॉर्मूला के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें एक भी प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया तो सम रॉन्ग हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसी पे एक सम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग रूट्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो एग्जाम्पल, सो फर्स्ट वन, लेट्स सपोज मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मुझे इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो कैसे निकालते देखो। सबसे पहले तो आपको a, b और c निकालना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, ये जो इक्वेशन है हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप देखोगे ए कितना है, ए कहना है इसे कुछ नहीं, यहाँ पे तो 1 है। बी कितना है? 7 है। और सी कितना है? कहना है इसे 12 है। ठीक है, तो ए बी और सी का वैल्यू मुझे मिल गया। अब मुझे डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आप चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट अलग से निकाल सकते हो। सो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँ विच इज़ गिवन बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac,
बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 4 इंटू ए इंटू सी, सही है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 1 4, 4 12 48, एंड 49 माइनस 48 इज 1। डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। अब मैं यूजिंग फॉर्मूला मेथड, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो मैं लिखूंगा यूजिंग फॉर्मूला मेथड x इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, नटखट बीवी कभी अच्छी कभी बुरी रोटी खिला के बोले 4 AC ला दो, करेक्ट है। अब इसमें वैल्यूज पुट करता है, माइनस ऑफ b मतलब b की जगह ये रहा -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC मैंने निकाल के रखा है 1 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू भी 1, सही है। सो दिस विल बी -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है अपॉन 2। अब यहाँ पर सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि दो आंसर है, एक पॉजिटिव वाला भी और एक नेगेटिव वाला भी, राइट। सो मैं क्या करूँगा, देखो, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -7 प्लस 1 अपॉन 2 और -7 माइनस 1 अपॉन 2, सही है। सो माई फाइनल आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू -7 प्लस 1 कितना होता है, -6 अपॉन 2 और -7 माइनस 1 कितना होता है, -8 अपॉन 2। देयरफॉर x कितना, ये हो गया -3 और ये कितना हो गया -4। सो ये मेरे दो आंसर्स है, एक -3 और एक -4। चाहो तो आप इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कराना, यही आंसर आएगा -3 -4। आई होप आपको ये समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसको कंपेयर करके A B C निकाल लो। बहुत बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, ABC फाइंड करो, दैट्स इट, उसका भी 1 या 2 मार्क मिल जाता है, चलो ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो, D का वैल्यू, कभी कभी क्वेश्चन तो डिस्क्रिमिनेंट तक आता है 2 मार्क के लिए, तो ABC निकालने का, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का, दैट्स इट। और अगर क्वेश्चन में बोला नहीं फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x या फिर सॉल्व द इक्वेशन, तो आपको यूजिंग फॉर्मूला मेथड पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है, आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब जाते जाते मैं आपको एक और नाम बता दूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस फॉर्मूला का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम इसे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जस्ट added information. Now let's start with the exercise 2.4, question number 1. Now it says compare the given quadratic equations to the general form. जनरल फॉर्म मतलब अपना ax² + bx + c वाला, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग बोलते हैं वही जनरल फॉर्म होता है, करेक्ट। एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a b और c। मुझे a b और c के सिर्फ वैल्यूज लिखने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, x² - 7x + 5 = 0। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, कंपेयरिंग above equation with ax² + bx + c = 0। कंपेयर करो, x² के साथ में a है, यहाँ पे x² के साथ में 1 है, सो a इज इक्वल्स टू 1, b -7, c 5, एंड दैट्स योर आंसर। जनरली ये 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखो, सो यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, क्या है, ax², तो यहाँ पे मैं am² लिख सकता हूँ प्लस bm + c = 0। अब एक चीज़ हमने मिस कर दी, ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करो, देखो 2m², 5m को वहाँ ले लिया तो -5m, -5 को वहाँ लिया तो +5, करेक्ट। अब कंपेयर कर लो, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5 एंड c का वैल्यू 5, दैट्स योर आंसर, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, y² = 7y। फिर से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 7y को यहाँ पे = 0। देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। सो कंपेयरिंग अबव इक्वेशन with ay² + by + c = 0, क्योंकि यहाँ पर y के फॉर्म में है। सो a कितना आएगा, देखो 1, b कितना है -7 और c वो तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 लिखने का, दैट्स योर आंसर।
नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर एक्चुअली हमें पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम तो आपको वही करना पड़ेगा, कंपेयरिंग। सो कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -7 एंड c का वैल्यू 5। ए बी सी तीनों मिल गया। इसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, बिकॉज वो फॉर्मूला में पुट करने में काम आएगा। दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कौन है? -7 का स्क्वायर। 4 इंटू ए कौन है? 1। सी कौन है? 5। करेक्ट। सो -7 का स्क्वायर इज़ 49। 4 1 4, 4 5 20। सो 49 माइनस 20 इज़ 29। ये मिल गया मुझे डी का वैल्यू, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करेंगे? यूजिंग फॉर्मूला मेथड आंसर फाइंड करेंगे। सो आई राइट देयरफॉर यूजिंग फॉर्मूला मेथड। क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट कर दो। माइनस ऑफ बी कितना है? -7। यहाँ पर ध्यान देना, ये माइनस अलग से है और b का वैल्यू मुझे अलग से पुट करना है -7। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने निकाल के रखा है 29 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1। करेक्ट। सो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस √29। अब √29 का अलग वैल्यू तो है नहीं, अपॉन 2। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, बिकॉज यहाँ पर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप दो आंसर्स कैसे लिखोगे? देखो, सो मैं लिखूंगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7 प्लस √29 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू 7 माइनस √29 अपॉन 2। ये आपके दो आंसर्स होंगे। प्लस को अलग कर दिया, माइनस को अलग कर दिया। देखो, प्लस अलग, माइनस अलग। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बिकॉज सेकेंड वेरी इजी, सिमिलर टू फर्स्ट वन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू -7। अब क्या निकालेंगे? d, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी। सही है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 7 84। सो 4 प्लस 84 इज 88 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी बोल सकते हो। ठीक है। नाउ फाइनली व्हाट आई हैव टू डू इज यूजिंग फॉर्मूला मेथड मुझे वैल्यू फाइंड करना है। सो मैं लिखूंगा यूजिंग फॉर्मूला मेथड। देखो फॉर्मूला मेथड कौन है? x इज इक्वल्स टू, बट यहाँ पर मुझे x फाइंड करना है क्या? नहीं, वेरिएबल कौन है? m। तो मैं यहाँ पे m यूज़ करूँगा। क्या फॉर्मूला? नटखट बीवी कभी अच्छी कभी बुरी, रोटी खिला के बोली 4 AC ला दो। करेक्ट। अब वैल्यूज पुट कर दो। सो m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b कितना? 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 88 अपॉन 2 इंटू ए कितना है? 3। करेक्ट। सो m इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस। अभी √88 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये छोटा हो सकता है। देखो कैसे, √88 को मैं लिख सकता हूँ 2, इसका अगर फैक्टर्स निकालोगे सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। करेक्ट। इस तरीके से इसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं। चाहो तो मैं इसका फैक्टर्स निकाल के दिखाता हूँ आपको। √88 के फैक्टर्स 244, 222, 211, 11 1 सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ये मैं लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। अब इसके आगे तो सॉल्व करने आता है आपको। 2 3 6। अब इसको छोटा कैसे करते हैं? हमने 9th में बहुत सम सॉल्व किया इसके ऊपर। जोड़ी बनाओ। तो यहाँ पर मुझे 2 और 2 का 2 जोड़ी दिख रहे हैं, राइट। इन जोड़ी में से एक 2 बाहर। सो m इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस।
जोड़ी तोड़ के रूट से जब बाहर आएगा तो एक ही 2 आएगा, अंदर कौन बचेगा, जो जिसकी जोड़ी नहीं बनी, 2 11 ज़ा 22 अपॉन 6। सही है। अब यहाँ पर अपॉन 6 तो मिल गया, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। इससे आंसर कैसे निकालें? लास्ट एंड द फाइनल स्टेप क्या करेंगे, देखो m इज इक्वल्स टू ये 2 और ये 2, ये 6 दोनों को बांट सकता हूँ मैं। सो ये क्या हो जाएगा, -2/6 प्लस माइनस 2/6 √22, 3 ज़ा करेक्ट है। सो क्या मिला, m इज इक्वल्स टू -1/3 प्लस माइनस √22/3। अगर आपको दो आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो m इज इक्वल्स टू -1 प्लस √22/3, चाहो तो 3 कॉमन ले लो बिकॉज दोनों में सेम है, और -1 माइनस √22/3। सो दीज आर योर 2 फाइनल आंसर्स। अब फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ 5m² - 4m - 2। सबसे पहले कंपेयरिंग above equation with, can I say, am² plus bm plus c equal to 0, we get the values of a मिलेगा सबसे पहले तो 5, b मिलेगा -4, c मिलेगा -2। फिर हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज़ b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू c, सो -4 का स्क्वायर इज 16, ये माइनस आएगा बाहर, ये हो जाएगा प्लस, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो ये हो गया 56। सही है। अब यूजिंग फॉर्मूला मेथड मुझे फाइनल आंसर निकालना है। सो मैं लिखूँगा यूजिंग फॉर्मूला मेथड m इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर m फाइंड करना है, राइट। सो m इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। सो m इक्वल टू कितना आएगा, देखो माइनस ऑफ b कितना है, खुद -4 है, प्लस माइनस रूट ऑफ 56, 2 इंटू a कितना है 5। सही है। अब 56 को छोटा करना पड़ेगा, तो 56 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ 56 के फैक्टर्स, 228, 214, 2771। सो फैक्टर्स के तौर पे मुझे क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। सो मैं लिखूँगा देयरफॉर m इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 का जोड़ी बन सकता है, सो जोड़ी में से एक 2 बाहर आएगा, राइट है। सो ये क्या मिलेगा, m इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस एक 2 बाहर, अंदर कौन बचा, 2 7 ज़ा 14 अपॉन 10। सही है। अब आंसर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ये 10 को बांट देंगे। सो यू विल गेट द फाइनल आंसर, m इज इक्वल्स टू 10 दोनों को बांट दो, 4/10 प्लस माइनस 2√14 अपॉन 10। ये हो गया 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये हो गया 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। सो क्या बचा, देखो m इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 1√14 और डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज़ 5। तो दो आंसर्स कैसे लिखूँ, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 2 प्लस √14 अपॉन 5 और m इज इक्वल्स टू 2 माइनस √14 अपॉन 5, है ना, बहुत सिंपल। चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया है 1/3। ये 3 निकालने के लिए क्या करने का, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आएगा, देखो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कट जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। सो यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगा, देयरफॉर 3y² प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कंपेयरिंग above equation with ay² plus by plus c equal to 0, we get a का वैल्यू कितना मिलेगा 3,
बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -6। अब क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला, दैट्स इट। सो मैं लिखूँगा यूजिंग फॉर्मूला मेथड। देखो क्या होगा, y फाइंड करना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पर भूल गए, हम लोग ने बी स्क्वायर माइनस ए सी फाइंड नहीं किया, सो वो यहाँ पे कर लेते हैं। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। सो b का स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर, 4 इंटू a 3 इंटू c इज़ -6। सो 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 6 ज़ा 72। सो आंसर आया 73। सो डी का आंसर मिल गया 73। बस मुझे अब तो यहाँ पे पुट करना है। सो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी 1 है, अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 2 इंटू ए कितना 3। सो y इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट 73। अब ये छोटा नहीं हो सकता बिकॉज ये प्राइम नंबर है, 73 अपॉन 2 3 ज़ा 6। सो यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे, दो आंसर्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे, -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। दैट्स इट, आपके दो आंसर्स मिल गए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के जो बचे हुए दो क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट सॉल्व द इक्वेशन। अब फ्लो चार्ट में अगर आप पढ़ोगे तो स्टेप बाय स्टेप वही दिया जो हम लोग अब तक करते आ रहे हैं, करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, कंपेयरिंग करना है। सो आई विल राइट कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c equal to 0। सो उससे मुझे क्या मिलेगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2√3 और c का वैल्यू 3। अब मैं निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट। सेकेंड फ्लो चार्ट में भी यही दिया है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, दैट इज़ बी स्क्वायर -4ac। b का स्क्वायर, सो 2√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखो 2 का स्क्वायर अलग, √3 का स्क्वायर अलग। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट, सिर्फ 3 बचेगा, -4 3 ज़ा 12। सो 4 3 ज़ा 12 -12 इज़ 0। मतलब मुझे डी का वैल्यू कितना मिला, 0। सो फॉर्मूला में जब यूज़ करूँगा तो डी का वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा। नाउ आई विल राइट यूजिंग फॉर्मूला मेथड सो क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब आपको तो सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। सो x इज इक्वल्स टू -b कितना 2√3 प्लस माइनस √0 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1। सो क्या मिला, देखो x इज इक्वल्स टू -2√3, ये तो 0 हो गया तो भूल जाओ, अपॉन 2, ये 2 भी कैंसिल। सो x कितना मिल गया, -√3। अब एक ही आंसर मिला, अब ये जो आंसर मिला वही आपके दो आंसर होंगे, इसी को हम दो बार लिखेंगे। सो x इज इक्वल्स टू -√3 और -√3, सेम आंसर 2 टाइम्स, करेक्ट। सो आई हैव द वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पर ये सेकेंड वाला टर्म 0 हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन। फाइनली अब आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन 6 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है यूजिंग एनी ऑफ द मेथड। हमने 3 मेथड सीखा, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फॉर्मूला मेथड। इन तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो किसी भी सम के लिए, और इन 6 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।